दोस्तों आज बाहरी दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में हैं इस समय हम, जहां वीरांगना बहन फूलन देवी द्वारा इस संगठन की स्थापना 1994 में की गई। तब से ही गरीब शोषित समाज के कार्य कर रहा है एकलव्य सेना। तो एकलव्य सेना क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात, वो बीहड़ की रानी फूलन देवी जिसके ऊपर बहुत अत्याचार हुए और उसके बाद वो समाज से लड़ी और फिर सांसद बनी। इस स्टोरी में सबसे बड़ी बात हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि आखिर फूलन के साथ था कौन, जो बीहड़ से चंबल से संसद तक का सफर कराने वाला व्यक्ति। आज हम उनके पास पहुंचे हैं और उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए और कहिए कि नमस्कार सभी जो चैनल को देख रहे हैं। तो दर्शकों, ये बीहड़ की रानी, चंबल की जो रानी थी फूलन देवी, उसके सफर के आंखों देखी, जिसे कहते हैं चश्मदीद गवाह और उनके खास व्यक्ति हैं। अपना परिचय दें सर हमारे दर्शकों को। मैं छावला गांव का निवासी हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हरफूल सिंह। छावला गांव मेरा पैतृक जन्म स्थल है। हमारे पिताजी दिल्ली पुलिस में सर्विस करते थे। 1975 एमरजेंसी के अंदर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में वो समाज सेवा में लग गए। तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते थे। तो ये हालात देखते हुए उन्होंने टाइम टू टाइम 1983 के अंदर बहन फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था जाके मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी के सामने। तो आत्मसमर्पण करने के बाद में क्या एक कंडीशन थी कि भाई जितने भी डकैत जो उस टाइम आत्मसमर्पण कर रहे थे उनको 8 साढ़े 8 साल के बाद में रिहाई दी जाती थी। मगर ये एक दलित शोषित समाज की होने के कारण मनुवादी ताकतों का मतलब उस टाइम इस किस्म का वो बन गया कि इसको मतलब 11.5 साल जेल में रहना पड़ा। इस चीज का हमारे पिताजी को पता लग गया कि हमारी बहन, हमारी बेटी जो है वो इस किस्म से जेल के अंदर है। तो 3.5 साल संघर्ष करके उन्होंने फूलन देवी को जेल से निकाला। उसके बाद में सांसद तक पहुंचाने का काम किया। तो बड़ी दुख भरी कहानी है कि आज 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, तो कोई कहता है कि भाई आज जो है देश आजाद है, मगर दलित शोषित समाज के लिए आज भी देश आजाद नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आज भी तो दोहरा कानून है। आप ये देखिए कि सलमान खान राजस्थान के अंदर एक काले हिरण को गोली मार देता है, उसकी सीबीआई जांच, और सिटिंग सांसद वीरांगना फूलन देवी 44 अशोका रोड, जिसके ऊपर 24 घंटे वीआईपी सिक्योरिटी बताते हैं, वीआईपी एरिया बताते हैं, जिसको दिन दिहाड़े 2 बजे उसको गोलियों से भून दिया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर पूरे समाज ने प्रदर्शन किए, धरने किए, आगजनी हुई, सब कुछ किया, मगर क्या है, जो आज सत्ता के अंदर पार्टी बैठी है उसने उसकी सीबीआई जांच नहीं होने दी। तो इसके अंदर तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो शासन सत्ता के अंदर जो पार्टी बैठी है उन्हीं लोगों का हाथ है। अब आप देखिए, जिस दिन बहन वीरांगना फूलन देवी को गोलियों से भुना गया उस दिन भी भाजपा सरकार थी। जिस दिन शेर सिंह राणा को पैरोल दी गई उस दिन भी सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी। तो आज देश के अंदर मतलब कैसा कानून। तो ये हालात जो आज सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की बात की है अभी आपने, तो क्या लगता है उन्होंने शोषित, वंचित या जो समाज है, दलित है या कहें कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी, क्या इनका ध्यान नहीं रखा है? मोदी जी वैसे तो कहते हैं मैं ओबीसी का हूं,
मगर आप ये बताइए 9 साल के अंदर सरकारी स्कूल कम से कम इस हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख से ऊपर बंद हो गए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया। गरीब परिवार आज अपने बच्चे को अगर कोई मेडिकल के अंदर डॉक्टरेट करवाता है तो उसको 50 लाख रुपए का खर्चा है। गरीब परिवार अपने घर और साधन संसाधन को, सारी जमीन को बेच देगा, जब भी वो 50 लाख रुपए की पूर्ति नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार मैं तो इस बात को मानता हूं, जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार चला रहे हैं, बाबा साहब के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो सरकार हमारे को ये नहीं दे सकती हो तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता को उसको उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। और आज जो भी कुछ हो रहा है ये सब ईवीएम के सिस्टम से हो रहा है। नहीं तो आज कोरोना काल के बाद में आज ये देख लो कि कम से कम भी 30 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों के रोजगार खत्म हुए। आज मतलब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी स्मृति ईरानी 350 रुपए का सिलेंडर था, जब सिलेंडर कंधे पे उठा के कर रही थी इतनी महंगाई, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, पेट्रोल 100 रुपए किलो लीटर है। तो मतलब कहाँ, मतलब गरीब आदमी कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो आज जो बात करने जा रहे थे दर्शकों, हम थोड़ा सा भटक गए हैं, दोबारा से वहीं उस ट्रैक पर आ रहे हैं। राजनीति पर बात तो हम बाद में करते रहेंगे, बहुत सारी बात मिलेंगे, बहुत सारे नए नए काम करेंगे, नई नई चीज़ों पर बात करेंगे, चर्चा होती रहेंगी, क्योंकि समाज से आप बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो हमारे दर्शक इच्छुक हैं जानने के कि बैंडिट क्वीन फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, उसके हृदय में आप और आपके हृदय में वो कैसे बसते हैं, आपके पारिवारिक संबंध और आपके संबंध किस प्रकार से मिलते हैं? हम अपने परिवार में अपने पिताजी के 5 भाई थे और पिताजी ने इच्छा जाहिर करी कि भाई मैं जो है ना आपको आपकी बहन लाके दे रहा हूँ ग्वालियर जेल से, और आप इस संघर्ष के अंदर मेरे साथ रहिए हैं। तो पिताजी ने जब ये कह दिया तो हमारे पूरे परिवार ने, 5 भाइयों ने हर संभव मदद करी बहन फूलन देवी की, और उसको जेल से निकाल के ग्वालियर जेल तक, सांसद तक पहुंचाने का काम किया। सांसद तक तो पहुंचाने का काम किया, जैसा आपने बताया ग्वालियर जेल से दिल्ली लाया गया, किस प्रकार से लाया गया। तो हम चाहते पूरा घटनाक्रम हमारा ये, जो हमारे जो दर्शक, हमारे जो साथी जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे चैनल से प्यार करते हैं, वो लोग जाने कि आपने किस प्रकार से फूलन देवी को उस चंबल से, उस मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से दिल्ली का रास्ता कैसे दिखाया। बहन वीरांगना फूलन देवी का भोपाल के अंदर 2 बार ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का। एक बार ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब दोबारा ऑपरेशन हुआ तो ट्यूमर के साथ साथ में उसका जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, गायनी को भी निकाल दिया गया। तो इस किस्म की मतलब सत्ता पक्ष मतलब इस किस्म का अत्याचार करा। अब भाई कल को जो है ना, कोई अगर इसकी शादी हो जाए तो कोई लड़की या कोई बच्चा पैदा हो जाए तो कहीं दोबारा फूलन का रूप धारण ना कर ले। तो ऐसी इस किस्म की मानसिकता आज हमारे लोगों के अंदर, मनुवादी लोगों के अंदर आज भी है। अब जब दोबारा ऑपरेशन हो गया उसके बाद क्या हुआ? उसको फिर प्रॉब्लम हुई पेट के अंदर दर्द की। तो हम 15 दिन के अंदर एक बार ग्वालियर जेल में बहन जी से मिलने जाता था मैं। तो मैंने उसको, बहन जी को सलाह दी कि भाई यहाँ मतलब आप 2 बार आपका ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी आपको 1-2 साल के बाद फिर प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मतलब दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, जीबी पंत है, आप जो है ना यहाँ से लिखवा के और वहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो बहन जी ने वहाँ जब उन लोगों को बताया, जेलर को बताया कि मैं जो है यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, मैं अपना ट्रीटमेंट दिल्ली के अंदर करवाना चाहती हूँ, तो बहन जी को वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया तिहाड़ जेल के लिए। ऑल इंडिया मेडिकल में बहन जी का सारा ट्रीटमेंट हुआ।
तो उस टाइम उसकी हालत ऐसी नाजुक थी। अब जब वो जेल के अंदर रहने की स्थिति में नहीं थी, उसके बाद में उन्होंने बहन जी से पूछा कोर्ट ने, भाई आप कहाँ रहना चाहती हो? अब मैं चाचा हरफूल सिंह के मकान पे रहना चाहती हूँ, और जो भी कभी दवाई वगैरह और मेरा टेस्ट वगैरह होना होगा तो वहाँ से मेरे को यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल ले आएंगे और मैं वहाँ रेस्ट करूँगी। कौन थे ये हरफूल सिंह? हरफूल सिंह मेरे पिताजी थे, और उन्होंने फूलन देवी को अपनी बेटी माना था, और अपना जीवन का जो भी संघर्ष था उन्होंने उसके ऊपर लगाया, और उसके अंदर वो सक्सेस हुए। अभी बताया था आपने कि 8 वर्ष मांगे थे फूलन देवी ने कि भाई 8 वर्ष के बाद आप हमें छोड़ दीजिएगा तो मैं अपने हथियार गिराऊंगी। तो संगठन के सभी लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन फूलन को नहीं छोड़ा गया। इंदिरा गांधी के राज में ये सब हुआ, और बीजेपी के यानी कि वीपी सिंह के राज में ये नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? सत्ता परिवर्तन होती चली गई। जो कमेंटमेंट था, एसपी चतुर्वेदी हुआ करते थे, वो ग्वालियर जेल पहुंचे 8.25 साल के बाद में, जिन्होंने ये कहा कि भाई बेटा फूलन देवी, जो आपके पास रिकॉर्डेड कैसेट है उसको आप हमारे को हैंड ओवर कीजिएगा, और हम जाके कोर्ट में इसको पेश करके और आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। आपको जैसे और डकैतों को छोड़ा गया आपको भी छोड़ा जाएगा। मगर किसी साजिश के तहत उस कैसेट को जला दिया गया। तो आज मतलब दलित शोषित समाज के लिए आज भी 75 साल देश आजाद हुआ है, मगर आज भी जो है ना इंसाफ नहीं है। उस कैसेट में ऐसा क्या था? कैसेट के अंदर कमिटमेंट होता था, एक साइड के अंदर एसपी, डीएसपी, पीएससी के जवान 400 होते थे, उधर दूसरी साइड में उनका गिरोह होता था। तो आपस के अंदर वो माइक से बोला जाता था, जो भी शर्तें मानी जाती थी। फूलन देवी ने कुछ शर्तें रखी थी। उसने ये कहा था कि मेरे को जिंदगी के अंदर जब भी तक मैं जेल में रहूंगी कभी भी मेरे को हथकड़ी और बेड़ी नहीं लगाई जाएगी। उस चीज को सरकार ने माना। मेरे को खुले में पेश किया जाएगा, और कभी भी मेरा परिवार का कोई भी मेरा मिलने वाला अगर ग्वालियर जेल में आता है तो उसको मेरे को मिलने का अधिकार होगा। तो उसके लिए ग्वालियर जेल के अंदर स्पेशल एक बैरक बनाई गई थी, एक कमरा बनाया गया था। गेट के अंदर एंट्री होते ही बहन फूलन देवी नहा धो के नाश्ता करके अपना वहां आके बैठती थी। जितने सामाजिक बंधु, जितने उसके दुख सुख के साथी थे, सब जाके उससे मिलते थे और अपना विचार विमर्श करते थे। कश्यप, जब आपको ये लगता है कि जैसे फूलन देवी और उसके गिरोह के साथ धोखा हुआ, सरकारें अभी तक आपके समाज के लोगों के साथ धोखा करती आ रही और आपको न्याय नहीं मिल पाता, तो आज 9 साल हो गए जब से सत्ता में बीजेपी है। मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्यप समाज, मल्ला समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं बीजेपी के राज। अब स्त्री को नोट कर लो, यूपी के अंदर जब से बीजेपी आई है कश्यप समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि जहाँ धर्म की बात करते हैं तो जातिवाद शुरू हो जाता है, और जहाँ जातिवाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि सामने आ जाती है। जैसा कि बताया जाता है SC ST के लिए। अब यहाँ कश्यप समाज कहता है कि बीजेपी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, कहीं और समाज कहते हैं और बिरादरी कहती है कि हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जहाँ बहुत सारी बिरादरियाँ ये भी कहती हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया। अब देखने वाली बात है कि आप भी देख रहे हैं और आप भी सोचिए कि कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ सरकार ऐसी कमी छोड़ देती है जिसकी वजह से सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी। आखिर क्यों ऐसा